Hello everyone. Today we will be talking about a very important topic in the 12th biology, that is DNA fingerprinting. So what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting क्या होती है? DNA fingerprinting is a technique where the specific sequences of the DNA, their fingerprint is being taken by the blotting process, and that DNA fingerprint that can be utilized for various purposes. Various purposes में हम देखते हैं, जैसे in order to solve the parental disputes, in order to solve the criminal cases, criminal investigation में, और in order to solve the माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. यू माइट हैव सीन इन दी ओल्ड एज, जैसे हमारे फिंगर के प्रिंट्स होते थे, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ हैविंग यूनिक फिंगरप्रिंट होते थे. लाइकवाइज वी आर हैविंग अ वेरी यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं हम सब इंडिविजुअल्स के. एंड दी डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं क्लोन्स के अलावा और दी आइडेंटिकल ट्विन्स के अलावा, डीएनए फिंगरप्रिंट्स आर वेरी डिफरेंट होते हैं सब इंडिविजुअल्स के. सो आज के हम क्लास में हम ये देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है और इसको कैसे करते हैं. सो एज वी नो स्टूडेंट्स, 99.9% जो डीएनए होता है हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, दैट इज सेम. एंड दैट डीएनए विच इज़ सेम इन ऑल दी इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, दैट डीएनए उसको हम कहते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए. सो 0.1% डीएनए जो होता है दैट इज़ डिफरेंट इंडिविजुअल. हर इंडिविजुअल्स के अंदर जो 0.1% डीएनए है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत डिफरेंट होता है. एंड दैट स्पेसिफिक डीएनए जो होता है उसको हम रेपिटेटिव डीएनए के नाम से हम उसको बोलते हैं. तो वी कैन से दैट ब्रॉडली वी कैन से आवर डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन आवर सेल, जो हमारे सेल में डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए को हम इन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दैट इज़ बल्क जीनोमिक डीएनए एंड रेपिटेटिव डीएनए. जैसे ये देखिए, ये एक डीएनए है, तो जब हम इस डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू व्हेन वी सेपरेट इट आउट, देन वी विल गेट पीक्स की फॉर्म में हमें ये डीएनए सेपरेट आउट होता है. बल्क जीनोमिक डीएनए 99.9% डीएनए सेपरेट आउट हो जाएगा, और ये जो 0.1% डीएनए है जिसको हम रेपिटेटिव डीएनए हम बोल रहे हैं, दैट विल बी सेपरेटेड आउट. सो दिस रेपिटेटिव डीएनए इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज दी सैटेलाइट डीएनए. तो रेपिटेटिव डीएनए को मैं कह रहा रेपिटेटिव डीएनए, और यू कैन से सैटेलाइट डीएनए, इट कैन बी सेपरेटेड आउट थ्रू दी डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. राइट नाउ दी सैटेलाइट डीएनए डिपेंडिंग अपॉन दी ATGCs, नाइट्रोजन बेसिस पेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ ऑफ द सैटेलाइट डीएनए, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉपी नंबर्स, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर ये सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, मिनी सैटेलाइट एंड दी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए. यानी कि ये जो रेपिटेटिव डीएनए है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कह रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू जब हम उसको सेपरेट आउट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ATGCs, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट, किस तरह से अरेंजमेंट है उनका, लेंथ कितनी है डीएनए की, कॉपी नंबर कितनी है. सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मिनी सैटेलाइट डीएनए एंड दी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए. ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है इसी में होते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. दीज आर दी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, बहुत स्पेसिफिक होते हैं. तो मिनी सैटेलाइट डीएनए में VNTR होते हैं. VNTR इज़ दी बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेस है वो VNTR है, स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. वेरिएबल नंबर tandem repeats. This is the basis of DNA fingerprinting. As we know that एलेक्स जेफरी ने ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक डिस्कवर की थी. इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर लाल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर. सो मिनी सैटेलाइट डीएनए इज हैविंग VNTR, एंड VNTR जो है इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एंड VNTR दे आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, एंड बाय ऑब्टेनिंग दीज VNTR डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो की जाती है. कैसे की जाती है, व्हाट इज द प्रोसीजर, ब्रीफ में देखते हैं हम लोग. ये सेल है, फर्स्ट स्टेप विल बी टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द सेल. सेल में क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम में डीएनए है, तो आइसोलेशन ऑफ द डीएनए डिटेल प्रोसेस होता है इसका, हम अभी शॉर्ट में इसको समझते हैं. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विल बी द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए.
Then with the help of the enzymes, this large DNA can be broken up by the process of fragmentation. एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है ये, तो इस डीएनए को स्मॉल सेगमेंट में तोड़ दिया जाता है. देन ये डीएनए जो है थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम इस डीएनए को डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ एग्रो जेल हम इसको सेपरेट आउट करते हैं. प्रोसेस नोन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. थर्ड स्टेप होता है इसमें. सेपरेशन के बाद हम ये जो डीएनए है इसको नायलॉन शीट के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, इसको कि हम ब्लॉटिंग कहते हैं. एज वी नो दैट 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग्स आर देयर. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सादर्न ब्लॉटिंग होती है. एक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए के लिए जिसको कहते हैं, एक सदर्न ब्लॉटिंग होती है. ठीक है, तो ब्लॉटिंग के प्रोसेस से नायलॉन शीट के ऊपर जो है हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए को. दैट इज़ नोन एज दी ब्लॉटिंग. सो ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग होगी यहाँ पर. देन विद द हेल्प ऑफ द प्रोब्स वी डू द ऑटो रेडियोग्राफी हम करते हैं. ऑटो रेडियोग्राफी करके हमें डीएनए जो है बारकोड की फॉर्म में डीएनए जो है हमें ऐसे ऑब्टेन होगा. इसमें कि सीक्वेंसेस लगे होते हैं, ऐसे मान लीजिए अलग अलग सीक्वेंसेस जो ऐसे हमें ऑब्टेन होंगे. एंड दिस डीएनए फिंगरप्रिंट जो है इट कैन बी यूटिलाइज एज आई सेड पेरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने के लिए, माइग्रेशंस केस को, क्रिमिनल केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है. सो इफ़ वी से दैट व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो विल से दैट फर्स्ट स्टेप इज़ द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड स्टेप इज़ द फ्रेगमेंटेशन, third step is the isolation of DNA by gel electrophoresis, then blotting process, then the autoradiography and by using the probes की help से autoradiography की जाती है. And in the form of the barcode we will get the DNA segments can be obtained. So this is all about in brief about the DNA fingerprinting, where how the BNTRs are being used and how the DNA fingerprints are being obtained. So thank you very much. Please do subscribe my channel.